नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि अभी आज फुल मून है। आज फुल मून है, अक्टूबर 31 को फुल मून है। ये जो फुल मून है वो टैरस साइन में होगा और ये अक्टूबर का सेकंड फुल मून है, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो फुल मून का एनर्जीज है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में भी होगा, नवंबर 30 तक, यानी कि अक्टूबर 31 से नवंबर 30 तक। तो देखते हैं कि आप क्या। और ये बहुत रेयर मून है ये फुल मून, ये जो ब्लू मून कहते हैं इसको, तो इट्स अ रेयर मून, ओके। तो देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में इस फुल मून में। तो पहले मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी और साथ ही साथ एक स्मॉल बोनस पिकर कार्ड भी होगा, जहाँ पे मैं आपके लिए एक एफर्मेशन कार्ड पुल करूंगी और साथ ही साथ एक स्पिरिट एनिमल डेक से एक कार्ड पुल करूंगी और देखेंगे कि आपके लिए क्या है एक्स्ट्रा मैसेज इस फुल मून में, ठीक है। और साथ ही हम चार्म्स भी कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द कलेक्टिव रीडिंग कि सब लोगों के लिए इस फुल मून में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या आ रहा है इस फुल मून। तो अपने इंटेंशंस लिखना मत भूलिएगा आज, ठीक है। और जो चीज़ें रिलीज़ करनी है उसको रिलीज़ कर लीजिए, जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है फुल मून में, ओके। तो देखते हैं कि क्या आ रहा है इस फुल मून में आप लोगों के लिए। और ये सारे साइंस के लिए है, फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग, ओके। जस्ट फोकस योर एनर्जी। देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, क्या हुआ क्या अभी? एक और मिनट, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। ओके, लेट्स सी। जंप आउट। आई विल जस्ट शफल अगेन। लॉट ऑफ कार्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेन एनर्जीज। क्या मेन एनर्जीज आ रही है इस फुल मून में आप लोगों के लिए? व्हाट इज कमिंग फॉर दिस फुल मून? आई फील दिस नीड्स टू कम आउट, ओके। देखते हैं कि क्या आ रहा है। आई कीप दिस और एक और कार्ड ले लेते हैं, चलो। और ये नीचे वाला, ओके फाइन, लेट्स सी। तो जो पहला कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। कीप ऑन वर्किंग गाइज, वर्क करते जाइए, क्योंकि आप जो अचीव करना चाहते हो, यस, समथिंग इज एंडिंग, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो यानी कि मुझे लग रहा है जो एक साइकिल खत्म हो रहा है, और वैसे भी हम स्कॉर्पियो सीजन में है, राइट। तो स्कॉर्पियो सीजन यानी कि डेथ, यानी कि रीबर्थ। और स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय प्लूटो, दैट इज अबाउट रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो मुझे यही लग रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि आप मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं की हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आप अपना नज़रिया बदलने वाले हो इस फुल मून में, और जो चीज़ आपको हासिल करनी है आप उसकी तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे यही है कि आप जो हासिल करना चाहते हो उसकी तरफ जाइए। और मेजर एंडिंग्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है वो सब जा रहे हैं आपके लाइफ से। तो कंक्लूजन्स आ रहे हैं, जो शायद कोई ट्रुथ समझ आ रहा है, कोई कभी बोलते हैं ना हम, कुछ आधा अधूरा होता है वो पूरा हो रहा है, और फाइनली वो कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। और जो आप हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उसके बहुत नज़दीक हो। तो गिव अप मत कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, या बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जो भी आपको करना है बोल्ड होके कीजिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों में एक ऐसी एनर्जी आने वाली है जहाँ पे आप आगे बढ़ने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो। तो मुझे लग रहा है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। और अगर यहाँ पे देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और साथ ही बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यानी कि अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो अगर आप एक जगह पे बैठे रहोगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं की थी, मुझे लग रहा है वो सब खत्म होने वाली है, वो एक पीरियड, वो कंक्लूजन होने वाला है, और आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे आप मैनिफेस्ट करोगे जो आपकी ड्रीम्स है, गोल्स हैं, डिज़ायर्स है, राइट। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपको मूवमेंट करनी है, आपको एक्शन लेना है, भले ही रिस्क लेना है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। तो जब आप रिस्क लोगे और आगे बढ़ोगे, तब आप जो भी आपकी गोल्स है आप उसको अचीव कर सकते हो, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज, डोंट गिव अप नाउ, ओके। तो मुझे वही लग रहा है।
या योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओह गॉड लुक एट दैट। या कभी कभी हमें लाइफ में ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि यू नो हमारे एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कर्मा होता है, तो कमिटमेंट होता है हमारा, कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन हमें बहुत बनाए रखना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी हमारा कमिटमेंट टेस्ट होता है, भगवान हमारा कमिटमेंट टेस्ट करते रहते हैं, राइट। तो वो भी चल रहा है यहाँ पे, तो आप अपना भरोसा मत खोइए, फेथ रखिए, आगे बढ़ते जाइए, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप गिव अप करोगे तो कभी भी आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि ये फुल मून में आपको ये फुल मून की रीडिंग यही कह रही है कि गिव अप नहीं करना है, स्ट्रांगली आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसमें गिरना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे चलना है, और जब आप करोगे तब आप अपने गोल को कुछ भी हासिल कर पाओगे, ठीक है। सो मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे विद दिस फुल मून एनर्जी में। तो अगर आप गिव अप करने के लिए सोच रहे हैं तो एंजल्स ये कह रहे हैं, नो नो नो, गिव अप मत कीजिए, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, बस बोल्ड होके रिस्क लेके आगे बढ़ने का टाइम है, क्योंकि जब आप वो करोगे तब आप अपने गोल्स को कुछ भी हासिल कर पाओगे। तो या और प्रोक्रास्टिनेट करने का टाइम नहीं है, लीजी बनने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है, एक्शन करना है, ठीक है। और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है उसको छोड़ने का वक्त आ गया है, और वो यू विल बी डूइंग दैट, आई फील लाइक दैट। और मुझे लगता है कि फुल मून के रिचुअल्स कीजिए, जहाँ पे हम फायर में जो चीज़ें हमारे लिए, आप एक पेपर में लिखिए जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको पेपर में लिखिए और जला दीजिए, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप वो करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिए फुल मून में। मैनिफेस्ट कीजिए, अपने डिज़ायर्स लिखिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, जो आपको पसंद है, जो भी रिचुअल आपको पसंद है फुल मून में आज कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है यह कंस्ट्रक्शन, देखिए बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है कंस्ट्रक्शन की, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप बहुत ही टाइम से किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे, किसी गोल के लिए वर्क कर रहे थे, एंड यू आर लाइक फीलिंग लाइक कब ये मैनिफेस्ट होगा, ये मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे स्लो मूविंग एनर्जी है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि ये बहुत स्टेबल एनर्जी है। तो जिस चीज़ के लिए भी आप वर्क कर रहे हो, टाइम ले रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, आप हरी भरी कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस पर रहोगे और उस पर वर्क करते रहोगे, यू विल गेट दैट, आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी आपके लाइफ में, ठीक है। तो उस पर यहाँ पे यही बातें हैं। यहाँ पे देखिए माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्लाइंब करना इजी नहीं है, माउंटेन की टॉप में पहुँचना है तो वर्क करना पड़ेगा, बहुत लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है, स्लो मूविंग एनर्जी है, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन आपको रिस्क लेना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। जब आप वो करोगे तब यू आर वेरी क्लोज, आप अचीव करोगे अपने गोल्स को, लेकिन यू नीड टू वर्क हार्ड, ओके। Oh God, let's take these two. Yeah, look, wow. We have the prince and the princess of pentacles. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फिनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अर्थ एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और we have then ten of पेंटिकल्स, राइट, प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे पूरा पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कि अर्थली एनर्जी है। तो आपको बहुत ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, मेडिटेट कीजिए आप बहुत ज़्यादा अपने, यानी शायद और द साइन इज़ इन टैरस। टैरस इज़ ऑल्सो अबाउट मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हमारे लाइफ के फिनेंसेस के बारे में रिवॉल्व करता है। तो शायद बहुत सारे लोग का फिनेंसेस अच्छा नहीं था, तो आप बहुत ही ट्राई कर रहे हो, शायद आपके बिजनेस में वो ग्रोथ आप फील नहीं कर पा रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, तो वो चीज़ें जा रही हैं, आपको सिर्फ भरोसा करना है, रिस्क लेना है और आगे बढ़ते जाना है। अपने आप जो भी कर रहे हो उसके लिए वर्क करते जाइए, धीरे धीरे आपके अंदर वो ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप ग्रो हो रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना ग्रोथ है, यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर है, वी हैव दिस ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर अबंडेंस की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, एंड वी हैव द प्रॉस्पेरिटी वर्ड ऑल्सो, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कि आपका होम लाइफ अच्छा रहेगा, आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। तो या यू आर मैनिफेस्टिंग दैट दिस फुल मून। तो ये जो भी कंक्लूजन्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपका जो फिनेंसेस है वो सब ठीक होने वाले। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा माउंटेन्स है जो आपको क्लाइंब करना है, लेकिन इफ़ यू डोंट गिव अप, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने इसमें बिलीव करोगे। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अंदर से चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो जो सर्कल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, देखिए व्हील, योर व्हील इज़ ऑल्सो टर्निंग, राइट। तो बहुत वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क यहाँ पे मुझे लग रहा है, बहुत हार्ड वर्क करेंगे जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हो। अब बहुत टाइम से
वेट कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, यू नो यू विल रिसीव द ब्लेसिंग्स, आपको वो प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो या इतना ही मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। अभी मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज पुल करूँगी, तो ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है उसके लिए सिलेक्शन ऑफ द क्रिस्टल्स, तो देखते हैं। ये है ग्रुप 1 लोगों के लिए, ये ग्रीन एवेंचुरिन, ओके, ग्रीन कलर वाला क्रिस्टल फॉर ग्रुप नंबर 1। फिर ग्रुप नंबर 2 के लिए ये ब्लू वाला टर्कोइज, ओके, ब्लू वाला। और यहाँ पे है लैपिस लजुली फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, ये बॉल लैपिस लजुली का बॉल फॉर ग्रुप नंबर 3। तो यहाँ पे 1, ओके, दिस डजंट सिट, ओके, वेट, सो 1 2 3। तो क्लोज योर आइज, रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को और सेलेक्ट कीजिए। तो हम 2 ये कार्ड्स पुल आउट करेंगे और साथ ही साथ मैं इस फुल मून में आपके लिए जो एफर्मेशन कार्ड है वो जो आपको हेल्प करेगा यू नो फॉर योर गोल्स, डिज़ायर्स जो भी है उसके लिए एफर्मेशन कार्ड, और साथ ही साथ हम चार्म्स भी करेंगे, ठीक है, चार्म्स भी करेंगे, ओके। तो चलो, तो आई स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 यानी कि ग्रीन एवेंचुरिन जिनका है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ओके। तो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चुना, आपके लिए क्या है एक्स्ट्रा मैसेज टू यू गाइस फॉर दिस फुल मून, देखते हैं क्या है। सो व्हाट्स कमिंग, ओ माय गॉड, मैंने शफल नहीं किया, आई एम सॉरी, आई शफल अगेन, से पहले ही आ गया, वेट, ओके। तो देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग फॉर माय ग्रुप नंबर 1। So okay, so what's coming for full moon for my group number 1 people? Okay, I feel like this card, okay. Protector, white stag, you are an old soul, your best friend is nature, and we got this, interestingly we got this also। यहाँ पे देखिए हमें ग्रीन एवेंचुरिंग मिला और योर बेस्ट फ्रेंड इज़ नेचर, तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये मुझे पहला मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, वो ग्रीन कलर वाला एनर्जी, ठीक है। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और जब आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, तब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ये कहना चाहते हैं ये लोग, और आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे। यूज़ योर इंट्यूशन टू टेक यू वेर यू वांट टू गो। देखिए जब आप नेचर में होंगे, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, तब आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे आपको जाना है आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। तो आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो आपको सिर्फ अब नेचर के साथ, या फिर आपका गार्डन है तो आपके गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ट्रीज़ है तो ट्रीज़ के नीचे बैठिए, कनेक्ट कीजिए, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जी, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। Awaken to the powerful force within you. You are meant to create blessings with your magic. Look at that. तो यहाँ पे मेरे को तो यही मैसेज अब मिल रहा है। यहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत डिवाइनली गाइडेंस मिल रहा है, राइट, ठीक है। आपके लाइफ में आप बहुत गाइडेड हो। तो जो भी एक स्टेप आपको लेना है तो आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनिए। तो अगर आपको लगता है कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं, हम समझ नहीं पाते क्या हमारा दिल कह रहा है, क्या हमारा दिमाग कह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है। ट्रीज़ के नीचे बैठिए और अपने माइंड को क्लियर कर दीजिए, कुछ भी मत सोचिए। और जब आपको क्या फील होता है, क्या क्या आपको फील होता है, क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है, तब जब आप टेंशन के बिना सोचते हो तब क्या फीलिंग आती है, तब आपको कैसे महसूस होता है, तो वो तब आपका दिल आपको गाइड करेगा करेक्टली। और आप ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप जो लोग हो ना, बहुत ही वाइज पीपल हो। द फर्स्ट ये बहुत वाइज पीपल है, और मुझे लगता है कि थोड़े बहुत रिचुअल्स आप करते भी हो फुल मून में, तो मुझे लग रहा है कि आप उसको करते जाइए, क्योंकि आप बहुत ही मतलब आगे चल के ना आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे राइट नाउ। तो यहाँ पे एक ही मैसेज आपके लिए स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको थोड़ा बहुत और कनेक्ट करना चाहिए नेचर में। यहाँ पे ये जो बिज़ी लाइफ है,
अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करते हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा कि ये ग्रुप वाले ज़्यादा पार्टीज़ करते हैं वैसे तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड ही हो, लेकिन तब थोड़ा और ग्राउंड अगर आप कभी कभी आप अपने पाथ से कहीं भटक जाते हो, मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए है, तो थोड़ा बहुत आपको आपके अंदर आने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम वो छोड़ देते, कभी कभी हम मेडिटेशन भी एक रूटीन है, राइट। कभी एक दिन करते हैं फिर 2 दिन नहीं करते, ऐसा नहीं, हर दिन करना पड़ता है। एक चीज़ हम शुरू करें तो उसको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब आप लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओगे, फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि आज हमें डाइट करना है, हम इतना ही खाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, फिर 4 दिन नहीं करेंगे, फिर 5वें दिन करेंगे, फिर हम करते ही नहीं है, फिर हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पे वही स्ट्रॉन्गर है, वो जो एक चीज़ है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको छोड़िए। तो एक जब हम पढ़ाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेज में हैं, हाँ कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ते नहीं, फिर एग्ज़ाम के टाइम में आके एक दिन बैठ के पूरा पढ़ लेते हैं और कुछ भी घुसता भी नहीं है। तो वो मत कीजिए, एक एक दिन थोड़ा 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 लीजिए। यहाँ पे मुझे वो फीलिंग आ रही है क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी मैं ऐसे ही करती थी, हम सब गिल्टी हैं उसके लिए क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम के फिर रात के 2 बजे तक 3 बजे तक बैठ के पढ़ते थे। वो मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, तब आपके ऊपर इतना स्ट्रेस भी नहीं आएगा। ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, पता नहीं, ये एक मुझे कहने का मन किया, मैंने कह दिया। मैं पहले मैं भी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करती थी, कभी कभी मैं सोच समझ के बोलती थी। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे भी ये एक मैसेज मिलता है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो और बोलो जो आपका इंट्यूशन कह रहा है। तो यस, इसीलिए शायद थोड़े लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, तो इसीलिए अब मैं वो भी अवॉइड नहीं करती हूँ। मैं जो मेरे इंट्यूशन में आता है, जो मुझे ट्रस्ट करना है, मैं भी ट्रस्ट कर रही हूँ अपने इंट्यूशन को। जब आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन गाइस। और यस, जैसे मैंने कहा, लेज़ी नहीं बनना है, एक्शन करना है। जो भी आपको हासिल करना है उसके लिए एक्शन की ज़रूरत है राइट नाउ, फुल कमिटमेंट की ज़रूरत है। और आपके अंदर जो आप बहुत वाइस पीपल हो, इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। आपके लिए जो एफर्मेशन कार्ड है वो ग्रुप नंबर 1, देखते हैं कि क्या एफर्मेशन कार्ड आ रहा है। तो अगर आपको ये एफर्मेशन आपके लिए है लग रहा है तो लिख के रखिए, तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपको यू विल हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, मुझे लगता है। देखते हैं कि क्या एफर्मेशन कार्ड गिर रहा है मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिंग चुना है फॉर द स्कूल। ओके, यू गॉट 2। देखिए ग्रीन कलर मैंने आपके सामने पुल आउट किया है। ओके, वी गॉट दिस ग्रीन कलर अगेन। नेचर नेचर नेचर, आई एम एट पीस। मुझे लग रहा है जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो तो आप बहुत पीसफुल फील करते हो। तो यस, आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में? पीस चाहिए। हम सबको पीस चाहिए, पैसों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस है। पैसा है, अगर पीस नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल होगा। आई एम एट पीस, मुझे वो नेचर वाइब दिख रहा है, मुझे बहुत नेचर दिख रहा है, वो हरा भरा दिख रहा है। तो जस्ट अगर आपके गार्डन है, कुछ भी है आपके वहाँ पे जो नेचर से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो गो एंड सिट देयर, एन्जॉय योर टाइम। ओके, और कहिए आई एम एट पीस, आई एम एट पीस। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। डिवाइन पीस एंड हार्मनी सराउंड्स and dwell in me. I feel tolerance, compassion and love for all people, myself included. देखिए, जब हम पीसफुल होते हैं तब हमारे अंदर हम अपने आप से प्यार करते हैं, साथ ही साथ इस दुनिया से भी हम प्यार करने लगते हैं। हम बहुत फुलफिल फील करते हैं। हम सब लोग जो भी दिखता है हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत स्माइल करते हैं जब हम हैप्पी होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम जो भी देखते हैं हमें गुस्सा आता है, किसी और का सक्सेस से हमें चुभन हो जाती है, राइट। और जब हम अच्छा फील करते हैं, जब बहुत अच्छे एनर्जी में रहते हैं, तब कैसा फील होता है? सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ खुश लगता है जब हम प्यार में होते हैं। तो वो एक एनर्जी आपको चाहिए, मुझे लग रहा है। तो या आई एम एट पीस, तो जब आप नेचर से कनेक्ट करोगे तब आप बहुत पीसफुल फील करोगे। तो दैट इज़ योर एफर्मेशन 1। एंड आपको जो एक्स्ट्रा एफर्मेशन कार्ड मिला है, आई नाउ गो बियॉन्ड अदर पीपल्स फियर्स एंड लिमिटेशंस। आई नाउ गो बियॉन्ड अदर पीपल फियर्स एंड लिमिटेशन। तो इस पाइल में मुझे लगता है कि आपके अंदर आप बहुत वाइस हो, आप बहुत वाइस पीपल, आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरे लोगों के एडवाइस के कारण हम पता नहीं अटक जाते हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। शायद हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, शायद हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है भी कि नहीं। तो यहाँ पे उससे निकलना है। उनके फियर्स, शायद वो लोग उनका फियर आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर डाल देते
कि ये एग्ज़ाम पास कर, ये तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, लेकिन हमें तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही नहीं है, हमें तो कुछ और करना है अपने लाइफ में। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन से आगे निकलने का वक्त है, आपको पीसफुल रहना है। आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लगता है जो चीज़ के लिए हम पैशनेट होते हैं, जब हम वो करते हैं तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। दूसरे चीज़ों के ड्रीम्स अगर हम लीव करने लग जाएँ तो हम कभी अच्छा नहीं फील करेंगे, कभी शायद हमें सक्सेस हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम फुलफिल्ड नहीं रह पाएंगे। अगर हमें अपने लाइफ में फुलफिलमेंट चाहिए तो हमें वो करना है जो हमें पसंद है राइट नाउ, ठीक है। तो वही है, यू नो, दैट इज़ वॉट इट इज़, ओके। एंड मेरे को भी, मेरे केस में भी मुझे वही लगता है, जब मैं ये जो करती हूँ ये मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके लिए। पहले जो मैं करती थी उसमें मेरे को मुझे पसंद नहीं था। एक जॉब मैं टीचिंग करती थी एंड मुझे पसंद नहीं था, एंड मैं जॉब में जब जाती थी आई फील सो टेंस, स्ट्रेस्ड, मुझे पसंद नहीं था। सुबह कैसे भी उठ के पता नहीं, आई फील, मुझे अच्छा ही महसूस होता था। लेकिन जब अभी ये जो मैं कर रही हूँ आई फील सो गुड अबाउट इट, मैं बहुत हैप्पी हूँ जब मैं ये करती हूँ राइट। तो वो एक एनर्जी है। तो जो आपको जो करना है अपने लाइफ में वो कीजिए जिसके लिए आप पैशनेट फील करते हो, ठीक है। जो आपको पसंद है वो कीजिए। जो दूसरे लोगों के कारण ऐसी चीज़ें मत कीजिए जो उन्हें पसंद है, उनको दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कभी कुछ मत कीजिए, क्योंकि आप कभी खुश नहीं रहोगे। It is my mind that create my experiences. I am unlimited in my own ability to create the good in my life. You are the creator of your own life. You can create. You are so wise people. जो भी आप करना चाहते हो ना उसको, उसमें आप सक्सेस पा सकते हो। तो यही कह रहे हैं। तो दूसरे लोगों के, मैंने बहुत 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 बोल दिया इस फाइल के लिए, आई डोंट नो व्हाई। जस्ट टेक इट इफ इट रेजोनेट्स, ओके। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। बट ये दो, अगर आपको लग रहा है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो इससे, अगर आपको लगता है कि आपको ये लिखना चाहिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा मन में पीस मिलता है तो लिख के रखिए। टेक द टाइम, ओके। आई जस्ट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर, ओके, आई फील लाइक ये लाइट भी आ रहा है राइट। तो ओके, इफ यू वांट, ओके, लुक एट द आईज, यू नो, यहाँ आईज, बहुत आईज है, यू नो, योर साइकिक एबिलिटी इज गुड, इंट्यूशन इज ऑन पॉइंट विद दैट आईज ऑल्सो, ट्रस्ट इट। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखें। बहुत मुश्किल है कभी कभी, मुझे लगता है, यू नो, हम अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते कभी कभी। आई नो दैट, यू नो। ओके, लेट्स सी। ओह, लुक एट दैट। ये मेरे लिए थर्ड आई का कलर है। आई फील आई कनेक्ट लाइक दैट एंड दैट फेल आउट। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन अगेन, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। आपको सिर्फ अपने हार्ट पे जाना है, अपने विशेस को फुलफिल करना है, आपका हार्ट जो कहता है गो विद इट। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुअली सुना दिलाएं। थैंक यू, ओके। या आप बहुत वाइज पीपल हो। विद द सैटर्न देखिए, आप बहुत वाइज पीपल हो। आपके अंदर विजडम खूट के भरा हुआ है, यू नो। आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, यूर राइट ऑन योर पाथ। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल के आप अपने रास्ते पे जा रहे हो। मुझे लग रहा है वाओ, दैट्स अ गुड थिंग। आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप डाउट कर रहे हो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, क्योंकि दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी है। दूसरे लोग, आपको लग रहा है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो क्या होगा, वो लोग क्या सोचेंगे। डोंट पुट योर एनर्जी ऑन दैट। दूसरे लोगों के उस पर अपनी एनर्जी मत डालिए। जो आपको करना उस पर जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पंपकिन है और इंटरेस्टिंगली ये हैलोवीन मून है और हैलोवीन में पंपकिन बहुत यूज़ करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए, यू नो, बहुत फर्टिलिटी आने वाली है। जो भी आप कर रहे हो ना राइट नाउ, जो कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी आपका ड्रीम है उसको और प्लान करते जाइए, सीड्स को डालिए, क्योंकि ये आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ग्रोथ, विद दिस लीफ आई फील लाइक ग्रोथ। और देखिए मैनिफेस्ट कीजिए, वी हैव द मैजिक वॉन्ड। दिस इज लाइक पावरफुल रीडिंग ओवर हियर। आप बहुत पावरफुल पीपल हो। इफ़ यू डोंट नो दैट, यहाँ पे ये रीडिंग आप देख रहे हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत पावरफुल पीपल हो। सिर्फ आपको अपने आप पे भरोसा करना है, आपको दूसरे लोगों पे भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मुझे वही लग रहा है।
बस नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए गाइस, ये आपके लिए बहुत, मेडिटेट कीजिए। देखिए लव, आपके अंदर इतना लव है, आप सब चीज़ों को लव से देख सकते हो, आप बहुत कंपैशनेट हो, आप ना दूसरे लोगों की मदद करोगे मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर, वाओ सक्सेस, 8 नंबर इन्फिनिटी नंबर है, कभी कभी बहुत चैलेंजिंग नंबर भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत प्रॉस्परस नंबर भी है, जो चैलेंजेस बहुत है। और देखिए यहाँ पे रैबिट आया है, रैबिट अबंडेंस की बात करता है, स्पीड की बात करता है, तो या जो भी अटका पड़ा था, ये सैटर्न एनर्जी पता है हमें विजडम देती है, बहुत वाइज बनाती है, और ब्लॉक्स भी डालती है हमारे लाइफ में, बहुत ब्लॉक्स आ जाता है, शनि आ जाता है, तो लेकिन शनि की रुकावट आती भी है तो वो हमें बहुत विजडम देती है, हमें बहुत ग्रोथ देती है हमारे लाइफ में। तो आपकी लाइफ में शनि का प्रभाव बहुत है लग रहा है, लेकिन फिर भी आप आगे चल आप बहुत वाइज बनने वाले हो, और इसके यू विल गेट आउट, आप बहुत, आपके अंदर अगर आप अपना गाइडेंस सुनोगे, दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के आगे बढ़ोगे ना, यू विल सक्सीड, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो इतना ही ग्रुप 1 के लिए बहुत बड़ा हो गया ये, ओके। मैं बहुत क्विक मैसेज करना चाहती थी, ये तो बहुत बड़ी रीडिंग हो गई। एनीवेज टेक केयर गाइज। तो जिन्होंने भी ये ब्लू वाला क्रिस्टल चुना, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है एक्स्ट्रा मैसेजेस फुल मून में, देखते हैं। ओके, ये पूरी बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग हो गई। फर्स्ट पाइल भी बहुत पावरफुल कार्ड्स गिर रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए भी ईगल आया, मास्टरी। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और you are on a spiritual journey beyond the sky. Let go of the past and sorry. You are guided by the winds of spirit. Your wisdom inspires the world. तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन जैसे हो रहा है, यानी फर्स्ट पाइल भी बहुत वाइज पीपल थे, सेकंड पाइल भी, ये जो रीडिंग देखने वाले लोग हैं, अगर आप ये देख रहे हो तो आप बहुत वाइज हो। ईगल बहुत मास्टरी, आपका जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ये जो पाइल वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे। तो इस फुल मून में मुझे यही लग रहा है, तो जो आप कर रहे हो वही करते जाओ, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, तो आगे बढ़ते जाओ, और आप दूसरे लोगों को हेल्प करोगे अपने विजडम से, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। विद दिस ईगल, और ईगल पता है बहुत ऊंचा उड़ता है, राइट, उनको पता है कि वो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, राइट, वो लोग चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, तो आप लोग भी वैसे ही हो, आप चैलेंजेस से डरते नहीं, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वो जो कलेक्टिव रीडिंग में आया था वो आ रहा है मुझे यहाँ पे, बस आगे बढ़ते जाइए, डरिए मत, क्योंकि आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ पे इस दुनिया में बहुत बड़ा करने के लिए आए हो। तो यानी कि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके अंदर भी वो पावर है, आप यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हो, कुछ सोल पर्पज़ में आगे बढ़ने के लिए आए हो अपने लाइफ में, तो आप जाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। डोंट स्टॉप गाइस, यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे। एंड देन लेट्स सी फॉर द एफर्मेशन आप लोगों के लिए क्या है फॉर ग्रुप 2। ओके, वी हैव माई होम इज़ अ पीसफुल हेवन। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके घर में बहुत लड़ाई होती है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत ड्रामा होता है, और आपको ये सब पसंद नहीं है, आप इस नेगेटिविटी से भागना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, इवन तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप अच्छा फील नहीं करते हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका एक कोना है, आपका एक रूम है जहाँ पे आप बहुत पीसफुल फील कर सकते हो, राइट। तो अपने वो, मुझे लग रहा है कि आपको इस नेगेटिविटी से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो लोग, शायद थोड़े लोग हो सकते हैं, आपके घर में ही हो सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब देते हैं, और आपको एक सीक्रेट स्पेस है मुझे लग रहा है, तो यस, गो देयर, प्रे देयर, आप सेज कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, और उसको एक पीसफुल स्पेस बना दीजिए अपने लिए। तो मुझे लग रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। आप इससे आगे जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उन लोगों से कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर इतना विजडम है। तो जो आप कर रहे हो, आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो आप करते जाओ, बस अपने लिए एक स्पेस बना दीजिए जहाँ पे आप खुद आप बन सकते हो, यू डोंट। और मुझे लगता है कि ये पायल थोड़े बहुत अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हो। जब आप अकेले टाइम स्पेंड करते हो तो आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करते हो, तो स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ, ओके। और जो भी इंट्यूशन आपका आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, और ये जो पास्ट की एनर्जी है उसको इससे पीछे छोड़िए। या फिर आप लोग ऐसे आप ऐसे घर में जाना चाहते हो जहाँ पे आप अकेले रह रहे हो, वहाँ पे एक नया घर आप चाहते हो अपने लाइफ में, तो ये ये अफर्मेशन आपके लिए अच्छा होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद, या विद दिस ईगल ऑल्सो, शायद आप रिलोकेट करोगे कहीं पे जहाँ पे बहुत शांति है।
मुझे ये लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यार लिखिए ये एफर्मेशन, अगर आपको रिलोकेट करना है तो ये भी बहुत अच्छा होगा। या फिर आप ऐसे घर में ही अपने लिए एक स्पेस बना दोगे जहाँ पे बहुत पीसफुल आपको पीस मिलेगा। तो यस, पीस इज़ द थीम यहाँ पे सारे रीडिंग के लिए। माई होम इज़ अ पीसफुल हेवन। ओके, हेवन। ओके, यहाँ पे जो है, आई ब्लेस माई होम विथ लव, I put love in every corner and my home lovingly responds with warmth and comfort. I am at peace. तो ये जो एफर्मेशन है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जहाँ पे भी आपका घर को आप ब्लेस करने वाले हो अपने लव्स के साथ, तो या तो न्यू होम हो सकता है। तो अगर आपको नया होम चाहिए तो आई फील लाइक दिस एफर्मेशन विल हेल्प यू। और इवन दो अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के अपने विजडम के कारण आप उस घर की परेशानियों को दूर कर सकते हो। मुझे लग रहा है आप में वो क्वालिटी है। या यू कैन, आप फाइट्स अवॉइड कर सकते हो। आपका विजडम, यू नो, इट्स लाइक यस, आप अपनी सच्चाई बोलिए, डरिए मत। मुझे वो भी लग रहा है यहाँ पे इस फाइल के लिए। वाओ। ओके, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए चांस में। ओके, स्टार, ये बाहर गिर गया। देखिए, आप कृष्ण भगवान को बहुत मानते हो तो कृष्ण भगवान को प्रे कीजिए, वो आपके सारे विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कृष्ण भगवान का बहुत। अगेन वी गॉट दिस। तो ये फर्स्ट पाइल में भी हमें ये इंट्यूशन ट्रस्ट करने के लिए था, यही सेम इस पाइल में भी आया है। या यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी विद दिस ईगल। आप अपनी जर्नी में जा रहे हो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, स्टॉप मत कीजिए। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपके घर में जो लोग हैं रहते हैं वो आपसे वाइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है, उनका उतना हाई नहीं है, क्योंकि आपका विजडम बहुत है। तो आपको उसमें शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि आप एक प्रोसेस हो जहाँ पे आप चेंज हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप पहले जैसे थे वैसे नहीं हो। आप ये गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ये वो। आपको सिर्फ आपका एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप अलोन रहना चाहते हो। विद दिस 4-7 एनर्जी भी यहाँ पे वही लग रहा है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो यूज़ दैट टाइम। दूसरे लोगों के बारे में मत सोचिए, अपने लिए सोचिए। और अगर आपको अकेले टाइम स्पेंड करना है तो स्पेंड कीजिए विदाउट फीलिंग गिल्टी। ओके, यू आर गोइंग टू बी फ्री। या मुझे यहाँ पे फ्रीडम लग रही है। आप ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पे रिलोकेट कर सकते हो एक ऐसी जगह। जस्ट लेट गो ऑफ योर पास्ट। ओके, या प्लेफुल एनर्जी में आ जाइए, ठीक है। हंसिए, मजाक कीजिए, और जहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना है टाइम स्पेंड कीजिए। अगेन वी हैव दिस बर्ड। ओके, या फ्रीडम, आई सी फ्रीडम फॉर यू गाइस। आप जो करना चाहते हो आप कर पाओगे। या हार्डवर्क है पर आप उसको रीप भी करोगे, यू नो। लव, सो मच ऑफ डिवाइन गाइडेंस, लव ऑफ कृष्ण भगवान इज़ देयर फॉर यू गाइस। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद दिस कृष्ण भगवान। वाह, यू आर सो ब्लेस्ड पीपल। वाह, स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो आप, बहुत वाइज बनने वाला। आगे चल के ये दोनों ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, सब बहुत पावरफुल हो रहा है। पता नहीं, बहुत पावरफुल रीडिंग हो रही है मुझे। या प्लेफुल एनर्जी विद दिस फेरी सबको ब्लेस कर रहे हैं। और या फेरीज अगेन। तो फेरीज बहुत ही प्लेफुल फन एनर्जी वाले टाइप लोग हैं, तो आपको भी वो फन एनर्जी करनी चाहिए। आपका ये जो सीक्रेट स्पेस है ना, वहाँ पे फन कीजिए, डांस कीजिए, दरवाज़ा बंद कीजिए, जो आपको करना है। मुझे लगता है कि आपको अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, तो कीजिए वो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, बाय बाय। जिनका भी लैपिस लुज़ूली है तो फर्स्ट एंड सेकंड जो भी ग्रुप्स है बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रुप्स है, पर पूरा स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आ गया। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस थे। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो दिस कार्ड वांट्स टू गेट। ओके, keeper of secrets, take time out from the world and be the observer. Nothing can deceive you when you trust your knowing. You see others' secret and keep them sacred. In silence and solitude you will find your strength. ओके, तो मुझे लगता है कि आप बहुत चैलेंज, आपको ना बहुत मैसेजेस मिलते हैं ऐसे ही। कभी कभी दूसरे लोगों के सीक्रेट्स आपको पता चल जाते हैं। आप बहुत ही इंट्यूटिव पीपल हो, और आप, मुझे लग रहा है कि यू आर इंट्यूटिव्स, आप साइकिक हो सकते हो। और आप ना जब अकेले होते हो तो आप बहुत सारे मैसेजेस को चैनल करते हो। कभी आप सुबह उठते हो, आपको किसी के बारे में कुछ समझ आ जाता है, लेकिन आप लगता है ये क्यों आ रहा है, मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन आप जो सोच रहे हो वो करेक्ट है। और मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों के सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से
अच्छे से छुपा के रख सकते हो। आप पे लोग आराम से भरोसा कर सकते हैं, आप बहुत ट्रस्टवर्दी पीपल हो। तो ये जो जर्नी है आपकी, कभी कभी आपको बहुत डर लग जाता है, राइट? तो डरिए मत, इसको एम्ब्रेस कीजिए। ये जो आपका स्ट्रेंथ है उसको एम्ब्रेस कीजिए। कोई भी आपको डिसीव नहीं कर सकता। जो भी आप सोच रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है तो ये इंसान सही नहीं है। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने आप पे। आपको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की बात ये भी स्पिरिचुअल हो गया, बहुत स्पिरिचुअल हो गया। तो उस पर एम्ब्रेस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। अगर आप कुछ स्पिरिचुअली आप कुछ करना चाहते हो तो आगे बढ़िए। यू विल गो अहेड, मुझे लग रहा है। और या फिर आप काउंसलर्स या फिर ऐसा भी आ रहा है जहाँ पे आप दूसरे लोगों की सीक्रेट रख सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर उतना विजडम है। आपको आपके पास ये जो एक एबिलिटी है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इफ़ दैट मेक सेंस, पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। शायद आपको पता, आप शायद सपने में किसी के बारे में सोच आप ड्रीम करोगे एंड द नेक्स्ट डे यू विल हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट देम कि हाँ इनका ये हो गया वो हो गया। पता नहीं, कभी कभी बहुत स्कैरी लगता है, बट यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल। आपको ड्रीम्स में हो सकता है या फिर ऐसे ही रैंडमली आप किसी के बारे में सोचोगे और वो जो आप सोच रहे होगे ना वो करेक्ट होगा। आई फील लाइक दैट, यू हैव दैट स्ट्रेंथ। पर कभी कभी बहुत स्कैरी भी हो जाता है। और आप अगर कभी कभी आप बहुत ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, दूसरे लोगों को देखते हो और तभी आपको पता चल जाता है कि इंस्टेंटली इनके माइंड में क्या चल रहा है। यूर दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे बहुत। आप एनर्जी आपकी नेगेटिव एनर्जी भी बहुत जल्दी आपको मिल जाती होगी, तो इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। तो येस, यू हैव दिस एबिलिटी, यू हैव दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट, एम्ब्रेस इट गाइज। ये आपको आगे जाके अच्छा ही करेगा, क्योंकि आप भी अपने लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाओगे इसके कारण, और आप बहुत इंडिपेंडेंट बनोगे। और आप जब मुझे लगता है कि आप लोग अकेले कुछ वर्क करना चाहते हो तो कीजिए, क्योंकि आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ से ज़्यादा आप अकेले वर्क करोगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे, मुझे ये भी लग रहा है। वॉट एवर इट इज़, इन साइलेंस एंड सॉलिट्यूड यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो यानी कि जब भी आप अकेले हो, जब भी आप मेडिटेट करोगे, तो भगवान के साथ जब आप कनेक्ट करोगे ना, यू विल नो वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। सो येस, नो वन कैन डिसीव यू, आर पावरफुल पीपल। वाओ, ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन कार्ड आया है। वाओ, आज का पायल तो बहुत ही पावरफुल हो गया। रीडिंग, ये जो 3 एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, ये हमें ग्रुप 1 लोगों को के लिए भी मिला था, यही सेम एफर्मेशन कार्ड। यहाँ पे देखिए, आई एम एट पीस। यहाँ पे 2 आंखें हैं, यानी कि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, राइट? तो यानी कि उस पर भरोसा कीजिए। जब आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करोगे ना, तब आप पीसफुल होंगे। तो ये एफर्मेशन यहाँ पे देखिए, ग्रीन कलर भी है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट ग्रुप लोगों के लिए भी सेम मैसेज आया था कि नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो जब आप नेचर में होंगे, जब आप अकेले बैठे रहोगे, तब आपको बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। तो ये एफर्मेशन अगर आपको लिखना है तो लिखिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, डिवाइन पीस एंड हार्मनी सराउंड्स एंड ड्वेल इन मी। यू हैव दैट डिवाइन। आपकी डिविनिटी पे आप कभी क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, करते जाओ, क्योंकि ये आपको बहुत सक्सेस देगा। क्योंकि अगर आप अपने दिल से कर रहे हो ना, दूसरे लोगों के दबाव में आके कुछ कर रहे हो, तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन अगर जो चीज़ आप अपने दिल से चाहते हो और उसकी तरफ जाओगे ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू, क्योंकि आपके पास उतना पावर है। यू आर पावरफुल पीपल। ओके, आई फील टॉलरेंस, कंपैशन एंड लव फॉर ऑल पीपल, माई सेल्फ इंक्लूडेड। येस, यू आर गोइंग टू बी वेरी, आप दूसरे लोगों की मदद करोगे। आपका विजडम बहुत, आप हीलिंग वर्ड्स दोगे दूसरे लोगों को। आप मोटिवेटर्स हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आप बहुत पावरफुल हो, ट्रस्ट मी। यहाँ पे देखिए, एक और कार्ड क्या, मेरे को पता नहीं आप लोगों के लिए एक और एफर्मेशन पुल आउट करने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स दैट। ओके, आई लव माई बॉडी। ओके, तो यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आपको बॉडी से मैसेजेस मिलते हैं कभी कभी। आप अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे, कभी आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तब आपका बॉडी कहता है, राइट? बॉडी कुछ कहने लग जाता है, आपको पता चलता है, आपको बहुत नर्वस फील होता है, ये होता है, वो होता है। तो येस, लिसन टू योर बॉडी। ओके, आई लव माई बॉडी। और ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है कि आप जैसे हो, आप यूनिक हो, आप अपने आप को लव करो। बट ये मैसेज मुझे इसमें से मिल रहा है। तो ये जो एफर्मेशन है, आपका बॉडी आपसे कुछ कहना चाहता है कभी कभी, तो सुनिए अपनी बॉडी को। यू नो दैट योर इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट, यू नो दैट व्हाट योर बॉडी वांट्स यू टू से। कभी जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जब आपको फील करता है कि दे आर नॉट राइट, दे आर नॉट राइट। ओके, वाओ। So I create peacefulness in my mind and my body reflects this peacefulness as perfect health. Okay, so if you are for someone, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये एफर्मेशन उनके लिए हो सकता है
या फिर मेंटल हेल्थ या फिर इमोशनली आप थोड़ा स्ट्रेस कर रहे हो, तो ये एफर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. दैट इज़ अ डिफरेंट मैसेज, बट यहाँ पे मुझे ये मैसेज भी मिला कि आपकी बॉडी आपको आंसर्स देती है. तो आई क्रिएट पीसफुलनेस इन माई माइंड एंड बॉडी रिफ्लेक्ट्स दिस पीसफुलनेस एज परफेक्ट हेल्थ. ओके, सो या आई एम एट पीस, आई लव माई बॉडी. अगर आपको ये एफर्मेशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इफ़ यू वांट दिस, इफ़ यू डोंट वांट, नो नीड. अगर आपको लग रहा है कि आप रेजोनेट कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट टेक इट. Okay, so let's just do the charm and then finish it off. Okay, for group number 2, what are the charms telling? Again, we have growth and green color के होते हैं leaves, मुझे लग रहा है, right? Okay, tarot. You do tarot? टी फॉर टैरो आया. शायद आप टैरो में जाना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि लेकिन यस आप इंट्यूटिव हो गाइस. ओके, दैट्स अ कंफर्मेशन ईयर. अगर आप यहाँ पे मुझे टी वर्ड पहले टैरो आया. सो या इफ़ यू वांट टू डू, गो अहेड, डोंट स्टॉप. समथिंग न्यू आप करने वाले हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, या फिर कुछ तो स्पिरिचुअल हो सकता है, या फिर टीचिंग भी हो सकता है जो आप करना चाहते हो. दूसरे लोगों को मोटिवेशन देना चाहते हो टीचिंग थ्रू, वैसा हो सकता है. ठीक है, या फिर से फेरिस की एनर्जी लास्ट ग्रुप में भी थी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और फन कीजिए. आप प्रोटेक्टेड हो, जो भी आप करना चाहते हो आगे बढ़ते जाइए. करेजियसली मूव अहेड, डोंट स्टॉप, विथ लव. लव आपके अंदर, आपके पास पावर है. You have that. Okay, angels are with you, you're protected. Write your own story. जो आपको करना है कीजिए. Okay, नंबर 2 बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में. ओके, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ग्रीन कलर, यहाँ पे भी ग्रीन कलर. सो या ग्रीन कलर अबंडेंस का कलर भी है, तो अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में. तो अगर आप टैरो करना चाहते हो या फिर कुछ भी स्पिरिचुअल रिलेटेड करना चाहते हो, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट गिफ्ट. मे बी आप बहुत सोच रहे हो, आप उस गिफ्ट को अवॉइड करना चाहते हो, आपको पता नहीं कि कैसे शुरू करना है, तो एक स्टेप लीजिए, फिर भगवान दूसरा स्टेप आपको दिखाई देगा. यू नो, यू आर गाइडेड पीपल. जस्ट मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, यू विल गेट द आंसर्स. ओके, इस फुल मून में अपने इंटेंशंस लिखिए, कनेक्ट कीजिए गाइज. वेरी पावरफुल रीडिंग. आज पता नहीं क्या है ये 3, इट वॉज लाइक वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी पावरफुल. ओके, थैंक्स गाइज, बाय.